वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। मुझे टाइम के अभाव के कारण मैं सीटेट की वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रहा हूं। अब क्या है कि हिंदी की मेरी वीडियो सारी आ चुकी हैं, साइकोलॉजी की सब आ चुकी हैं। अब क्या है कि मैं मैथ की वीडियो लेके आया हूं, टोटल प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है, आपको सीखना है कि आपको पेपर मैथ का करना कैसा है, ठीक। क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आएंगे हल करने वाले और बाकी आएंगे पेडागोगी वाले। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे, शुरू करते हैं। देखेंगे आप मैथ सीखेंगे, मैथ आपको करना कैसे है, ठीक है। ये सीधा पेपर ठाया हुआ है जो पेपर आए हैं पिछली बार, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। और ये सब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, याद रखना क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है बड़े ध्यान से करना है। पहला ये है, कौन सा किस संख्याओं में अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, पहली बात तो ये। और ये आएंगे सब, ठीक। अब जैसे ये आया तो आधे लोग छोड़ के जाएंगे, इन्होंने क्या बवाल दिया हुआ है, कुछ नहीं है। आपको करना क्या है कि लास्ट में देखिए पॉइंट के बाद कितने मैक्सिमम नंबर हैं। पहली बात तो ये, कितने पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर हैं। तो मैक्सिमम नंबर जा रहे हैं 3 तक। कहां तक जा रहे हैं साहब? 3 तक। तो कहने का मतलब 20.2, इसे 3 तक पूरा करें। 2.200, फिर 2.022, 2.020, 2.002, 0.222, ऐसे करना है। पहले 3 तक जितना भी लास्ट में नंबर है वहां तक करना है, ऐसे आइडिया नहीं लगेगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि 20.200 का मतलब 20 पॉइंट के बाद अब 20.200 है। चलो साहब, उसके बाद 2 आ गया सीधा। अब इत्तेफाक से सब 2 हैं, कोई नहीं देखना। उसके बाद ये 200 है, ये खाली 22 है, ये 20 है, ये 2 है। बात समझ में आ रही है? ये है 0.2220, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। आइडिया कहां से लगाया? आइडिया लगाया यहां से लास्ट में देख के। ये 200 है पूरा, ये 200 है, देखिए 2 है पहले, तो जी सीधी सी बात 2 2 0.22 है, खाली 22। उसके बाद खाली 20, फिर 2 बचा। क्लियर? तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/7 प्लस 7/2 का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना, हल्के सवाल आएंगे। 2/7 जमा 7/2, क्या लेते हैं? एलसीएम। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, प्लस 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 49 और 4 जोड़े 9 4 13 का 3, 53/14। अभी 14 से भाग करनी है। क्या करनी है? भाग। 14 तिया 42, कितना बचा? 11। तो 3 सही 11/14, आंसर हो गया ये। कुछ नहीं करना, इजी से सवाल आएंगे फिलहाल, ये छोड़ के नहीं आना। अगला है 4 5 6 के एलसीएम और 5 6 6 10 के एलसीएम। अब भैया एलसीएम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते, 4 5 6 एलसीएम निकालते हैं ऐसे। 2 दूनी 4, 5 ऐसी 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही 3, फिर 1 ऐसे ही 5 ऐसे ही 3 एकम 3, 5 ऐसे ही 1 1 1, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। और किसका कह रहे हैं? 5 6 10 का। लो जी, इधर निकाल ले रहे हैं, 2 से स्टार्ट करनी है। 5 ऐसे ही 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3, 5 ऐसे ही 1 5 5, 2 तिया 6 पंजे 30। और इनका क्या बताना है? अंतर। तो 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30। सिंपल, ठीक है भैया। और जो आया वही ठाया मैंने प्रैक्टिस पेपर। नेक्स्ट, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो कभी भी छोटी से छोटी संख्या कहें जितने भी अंकों की, तो 1 लगा के 1 2 3 4, आधे 1 0 लगा देते, नहीं, अंक 5 ही होने चाहिए। तो 5 का मतलब हो गया, ये देखो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। और 3 अंकों की अधिकतम संख्या 3 बार 9, उनमें क्या बताना है? अंतर। अंतर बताना है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। अब इसे बड़े ध्यान से करना है। यहाँ कितना बचा? 8। 18 में से 9 गया 9, और फिर यहाँ कितना बचा? 9। तो ये आ गया आपका, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कितना है ये? 9001 आएगा। हाँ ठीक है, ये 10 में से 9 गया, हाँ 9 में से 9 गया 0, तो ये हो गया 9001। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, याद रखना ये यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तब वह 9 बचेगा। आगे आते हैं। अगला है 2770 को प्राप्त करने के लिए ये में क्या जोड़ना चाहिए।
कुल मिला के सिंपल सा सवाल है, ये पाना है, इसमें 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 और क्या जोड़ें? अरे पहले इन्हें तो जोड़ लो। 7077, 7707, 7007, तो ये जोड़ो, 7 या 21 का 1, हाथ से लगे 2, 7 2 9, 7 7 या 21, ये हो गया 21,791। अब करना क्या है, इसमें से इसे घटा देंगे, किसमें से? इसमें से, बस पता चल जाएगा। 1 2 4 और 21 7 9 1, 7 में से 1 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और कितना बचा? 16 में से 7 गया 9, और यहाँ बचा ये 5,986, 5,986, ये हो गया। कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आए नहीं अच्छे वाले, जैसे ये आया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, जितना पढ़ें उतना करें। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी थे, चलो जी 320 क्या थे? स्टूडेंट, जिनमें से 1/4, तो यानी कि 320 का 1/4 यानी कि 1/4, 4 अट्ठे 32, यानी कि कितने? 80। 80 क्या है? लड़कियां। 80 क्या हो गई? गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो गए? घटा दो 320 में से 240, ठीक है। अब लड़कों की संख्या के 2/3, लड़के हैं कितने? 240, उसका कितना? 2/3, लो जी 2/3, 2/3, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 160। क्या है? खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी नहीं है तो खिलाड़ी है ये, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो 240 में से कितना घटा दो? 160, 14 में से 6 गया 8, यानी कि कितने हो गए? 80। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते रहो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये बड़ा शानदार सवाल है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा देता है, यानी कि वो अच्छा खासा जा रहा है कहीं को, तो 2 किलोमीटर उसने कह दिया भैया यहाँ है गड्ढे, तो 2 किलोमीटर पे तो लूंगा मैं 40 रुपए। चलो जी, फिर उसके बाद चिकनी सड़क आ गई, भाई जैसी जैसी बात है, गड्ढों में तो सड़क दिक्कत आएगी। अब 40 रुपए लिए, बाकी जो बचा, ये कितने किलोमीटर हो गया? 2 किलोमीटर में 40 रुपए। टोटल किराया कितना दिया उसने? उसने कहा कि 15 रुपए का भाड़ा, फिर आगे से मैं 1 किलोमीटर पे लूंगा। चलो जी, लेकिन 2 किलोमीटर तो भैया दिक्कत है, मैं लूंगा 40 रुपए। तो उसने भैया 2 किलोमीटर के 40 रुपए ले लिए, और टोटल उसने किराया दिया लास्ट तक का गड्ढे पड्डों का सब 190 रुपए। तो 40 तो निकाल दो पहले, 2 किलोमीटर तो चल लिया और 40 रुपए भी दे दिए, तो 190 में से 40 गए, यानी कि कितना बचा? 150 रुपए और देने हैं उसे, और चलना उसे कितने किलोमीटर ये देखना। अब 1 किलोमीटर में जा रहा है वो 15 रुपए दे के, 1 किलोमीटर में 15 रुपए दे रहा है, तो 150 रुपए देगा, तो कितने किलोमीटर चल गया? सीधा सीधा 15 से कर दो भाग, 15 ढाई 150, यानी कि 10 किलोमीटर तो चल गया वो 1 रुपए वाले किराए से, और 2 किलोमीटर चला वो 40 रुपए वाले से। तो कुल मिला के कितना चल गया? 10 और 2 12। ये थी बात। क्या क्वेश्चन आया था, बस दिमाग लगाना है। अगले पे आते हैं। एक बाल्टी का 2/7, ये कोई बाल्टी है जी, लो जी, इसका 2/7 पानी है, यानी कि इतना, ये 2/7 क्या है? पानी। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर अतिरिक्त पानी चाहिए। अब ये पूरा और भरना है, ये पूरा 15 लीटर और चाहिए साहब। अब बाल्टी की धारिता यानी कि टोटल कितना है, तो टोटल का मतलब टोटल बाल्टी का कितना है? ये 1, याद रखना। अब 2/7 क्या है? पानी है। अब खाली जो है वो वही तो है 15, जो भरेंगे पूरा। बात समझ में आ रही है? तो ये 15 किसके बराबर है? ये 15 उसके बराबर है जो खाली स्थान है, इसमें पानी नहीं भरा हुआ। तो 2/7 में पानी है तो खाली हो गया 2/7, 1 में से घटा दो 5/7, यानी कि ये 5/7 बराबर किसके? 15 के। ये भी खाली, ये बटे में बता दिया हमने, और ये उसने जो पानी उतना आएगा। अब 5 दिया 15 और 3 सत्ते 21, यानी कि 1 बराबर 21। कहने का मतलब पूरी धारिता 1 थी ना, तो इसका मतलब कितने लीटर पानी का पूरा भर जाएगा? 21। पूरी धारिता कितनी? 21। अगले पे आते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 पर चलती है और बी तक पहुंचती है कितने में? 22:15 में। कुछ नहीं करना, क्या करना है? इसमें से इसे घटा दो। आधे लोग घटा नहीं पाते, देखो समझ लो, 22:15 माइनस कितना करना है? 17:40। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, सेम ऐसे ही ये यहां से जो जाएगा पूरा घंटा जाएगा, ये है घंटे और ये है मिनट, तो यहां से पूरा घंटा जाएगा, तो 60 और 15 कितना हो गया? यानी कि 5 75, यानी कि 75 में से 40 घटाना है। अब
तो ये 75 में से 40 गया यानी कि 35, तो ये 35 तो मिनट। अब यहाँ 22 नहीं 21 घंटे रह गए, 21 में 17 गया 4, यानी कि 4 घंटे 35 मिनट लगे टोटल, 4 घंटे 35 मिनट। बात समझ में आ गई? ये पूरा घंटा लिया यहाँ पे 60, तो 60 मिनट होते हैं, 15 ये 75। नेक्स्ट पे आते हैं, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, ये कोई तार है साहब, लो जी कितने सेंटीमीटर 90, ये मोड़कर क्या बनाया गया आयत। जब भी कोई चीज, याद रखना है फार्मूला सूत्र की आते हैं, वॉल्यूम से भी आते हैं आयतन से, जब भी कोई चीज किसी में भी बनाई जाएगी पिघला के, उसके वॉल्यूम अगर वो 3 डायमेंशन है तो आयतन बराबर होंगे, और अगर वो 2 डायमेंशन है तो पैरामीटर यानी कि परिमाप बराबर होगा। बस मेन चीज ये थी फिलहाल। तो 90 सेंटीमीटर लंबी तार यानी कि ये परिमाप दे रखा है, और इसे किस में बना दिया आयत में, तो आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है, 2 से इसे काट दो, कितना हो गया 45। अब इसने चौड़ाई दे दी, कितनी है साहब 15, तो 15 दे दी बराबर 45, तो लंबाई कितनी आ गई 30, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 30 गुणा 15, और 15 तिया 45, यानी कि 450। सिंपल सा, बात समझ में आ गई? याद क्या रखना है, जब भी कोई 3 डायमेंशन वाली चीज पिघलाई जाएगी, गोला पिघला के बनाया जा रहा है, मान लो क्या सिलेंडर मतलब बेलन, तो उसके वॉल्यूम बराबर रख दो आयतन। कुछ भी चीज जिसमें पिघलाई जा रही है पैरामीटर बराबर होते हैं या वॉल्यूम। नेक्स्ट आते हैं 4 और जो ये थोड़ा गलत रख दिया उसने। अब निम्नलिखित में से गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। आकृति पे आते हैं, अब किस पे आते हैं आकृति पर। हमारे पास ये है, सबसे पहले ये है हमारे पास, और ये है हमारे पास, बात समझ में आ गई? ऐसी हमारे पास ये है और हमारे पास ये है। देखो जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 वो होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजा बराबर और 90 ना हो वो होता है क्या समचतुर्भुज। क्या होता है सम। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक 90 वो होता है आयत, और जिसकी आमने सामने की बराबर और 90 नहीं वो होता है क्या समांतर चतुर्भुज। मेन चीज है ये, बस बात क्लियर। अब इसने पूछा क्या था कि बताइए इसकी 4 भुजा हैं, चलो जी सब में ही है, बड़ी खुशी की बात। यह एक बंद आकृति है, चलो जी सभी हैं, बड़ी खुशी की बात। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है और समांतर है, सबकी सम्मुख भुजा बराबर है और समांतर है। अब इसके सभी कोण 90 डिग्री हैं, तो ये वाली दोनों की बात क्या हो गई गलत। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब पता होनी चाहिए थ्योरी। तो ये कौन सा बचा वर्ग या आयत, दोनों आ सकते हैं भैया। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कह रहा है 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं, और इसने कहा है 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो भैया इसमें गिनना था कि 32 और 42 के बीच कितनी है, वो तो गिन ही लोगे बस। आगे आते हैं अब, क्योंकि वो गिनने में टाइम लगाने से अच्छा वो तो तुम गिन ही लोगे। अब वो कह रहा है एक तालिका दी है, इजी आता है मैथ। सोमवार में 28 कंप्यूटर बेचे, मंगल में इतने 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 इतने, बस इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, टाइम कम होता है। अब यहां पढ़ना सोमवार बुधवार और शनिवार। सोमवार कितना था 28, बुधवार कितना था 37 और शनिवार कितना था 25। इनका बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, यानी कि ये 8 5 13 और 7 20 का 0 हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 3 90, यानी कितने बेचे गए 3 2 5 2 7, हाँ यानी कि 90 कंप्यूटर इन तीनों दिन बेचे गए। मंगल बृहस्पति और शुक्र, अब मंगल को देखते हैं। मंगल में 25, बृहस्पति में 23 और शुक्र में 38, यानी कि 5 3 8 8 16 का 6 2 2 4 2 6 1 7, यानी कितने बेचे गए 76। उनका अंतर पूछा था, 10 में 6 गया 4 और 8 में 7 गया 1, यानी कि हाँ ये तो 76 है ना, हाँ ठीक है। देख लो कहीं गुणा भाग में 5 3 8 8 16 का 6 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 8 7 15, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई गुणा भाग में, ऐसे हो जाता। सोमवार बुधवार शनिवार, सोमवार 28 बुधवार 37 और शनिवार 25। 8 7 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2 2 4 3 7 नहीं 2 2 4 2 6 3 9, ठीक है ये तो। और इधर 5 3 8 8 16 का 6 2 2 4 2 6 1 7 76। तो ये कितने आएंगे बेचे कुछ संख्या में अंतर, ऑप्शन गलत रख दिए फिर तो ना। तो बुला कुल मिलाकर घटा के बताना है कितने आ रहे हैं ये 14। आगे आते हैं,
क्योंकि टाइपिस्ट कहीं कहीं दिक्कत कर देता है, तो इस वजह से ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हें तरीका आना चाहिए। 1 1 3 5 7 9 13 15। तो इसमें क्या करना है, दिमाग ये लगाना कि एक एक तो संख्या बढ़ रही है। जैसे 1 था, फिर 2 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, आपका किसका नंबर 5 संख्या का सम था, वो भी कौन सी, विषम। अब 19 तक तो हो गई, अब 11 के बाद 13 आया था, 19 20 21। लो जी 21, फिर कितना जुड़ेगा, 21 के बाद 23, 22 तो क्योंकि 2 से कटता है, फिर 25, लो जी 25, फिर 26 27, लो जी फिर 29। ये करना है बस। देख लो 13 15 17 19, इसमें 15 आ गया तो सही सी बात है, 3 से कट रहा है तो अभाज्य तो है नहीं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2। अब 3 1 4 5 5 4 9 7 16 और 9 25 का 5, हाँ से लगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कितना आंसर आ गया, 125। सिंपल दिमाग लगाना बस। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं ये वाले पेडागोगी वाले क्वेश्चन। ये थोड़े से अब तुम्हें दिमाग लगाना है। क्या करना है इलिमिनेटेड मेथड लगाना है, जो नेगेटिव है वो हटाना। बस देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मानकीकृत का मतलब स्टैंडर्ड परीक्षाएं। देखते हैं, इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भित बनाती है। इन परीक्षाओं को केवल, अब देखो ये केवल आ गया तो ये गलत। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं, बिल्कुल गलत। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो ये हो गया आंसर। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव, तो निगेटिव मैंने काट दिए। बस उसी रूल को अपनाना है। आ गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो कहने का मतलब तुम्हारे अनुसार, सब में यही लगना भैया, तुम्हारे अनुसार शिक्षण कुल व्यवस्था की समस्याओं में से कोष्ठकर कंपार्टमेंट क्या है। कंपार्टमेंट क्या है, उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यह एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप है। यह हो सकता है। चलो, यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है, बिल्कुल गलत। ये विभिन्न और कॉलेज के नियुक्त पाठ्यक्रम के विभाजन है, बिल्कुल गलत। तो ये भैया कंपार्टमेंट क्या होता है, तुमने देखा होगा, कंपार्टमेंट लग गई, ये सब हाई स्कूल इंटर में होता है। ठीक, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कह रहा है 6 में से 3 गया 4 है, 6 में 4 गया 10, चलो 2 और 7 9, 9 में 7 गया 3 है। तो कुल मिलाकर ये घटाव में गड़बड़ी कर रहा है। किसमें कर रहा है, घटाव में। जोड़ सही रहा है, स्थानीय मान गलत, समानुपात नहीं। ये है पश्चगामी और ये वाली गड़बड़ कर रहा है ये, यानी कि घटाव में क्या कर रहा है वो, 6 में से 3 गए, आने थे 3, अगली वाली लिख रहा है पश्चगामी। ठीक, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम किससे पता लगेगा कि उसका आकलन नहीं देख पा रहे। देखते हैं। आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करती है, वो तो है भाई, फीडबैक तो मिलता है आकलन से। गणित समझ के आकलन में खुले सिरों वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। खुले सिरों का मतलब जिसके बहुत सारे उत्तर हों, सृजनात्मक, अपसारी, मैंने सब पढ़ा रखा है। जो महत्वपूर्ण हो जाए उसे मापिए, उसे नहीं जो आप मापने में सरल हो। गणित जब पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण। लो, ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। ये कह रहा है मूल्यमान पर बता को फालतू का दिमाग लगाते रहो। तो बस मैंने क्या बताया, ये निगेटिव पूछा था, आंसर भी निगेटिव हो गया ऑप्शन। बस इतना करना है इसमें, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल का उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा है, यानी कि पॉजिटिव बात पूछी है इसने। बच्चों की संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। अब ये संख्या अंक कह दिया, नहीं। धारणाओं के निर्माण होते शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों, हाँ, आकृतियों, हाँ, पत्थर डंडियों आदि का उपयोग करते हुए पढ़ाएं। बस ये आंसर हो गया। इतना तो तुम भी पढ़ के आए हो, यानी कि हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सिखाना है इन सब का यूज करके, बोल के नहीं, यूज करके। तो आंसर हो गया ये। अब देखो ये बाकी निगेटिव होंगे। गणित का शिक्षण कर रहा है, खेल के मैदान में गणित का शिक्षण, बच्चों को वीडियो गेम्स, बिल्कुल गलत। बाकी निगेटिव वाले काटने, बस यहां से पहचानना कि ये पॉजिटिव है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव वाला, वरना नहीं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ये भी पॉजिटिव बात पूछना चाह रहा है। एक प्रश्न में कई जटिल, बिल्कुल गलत, ये जटिल निगेटिव हो गया। इसलिए अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, ये बहुत सारे हो गया, बिल्कुल गलत। गणित में संधारात्मक समस्याएं देना, ये तुम्हें पता नहीं होगा वर्ड, क्योंकि मैंने क्या बड़ा कलन भी दी, ये बिल्कुल गलत। अब ये संधारात्मक का मतलब ये है कॉन्सेप्चुअल, इंग्लिश पढ़ लेना, कंसेप्चुअल बेस हमें पढ़ाना है, बस ये बिल्कुल सीधी सी बात है। आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट आते हैं 3/10, 7/10, 15/10 को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा गया है। उसने 3/10 को लिख दिया 1.3, अरे 7/10 को 1.7, तो कुल मिलाकर क्या कर रही है वो, लिखा जाना था क्या 0.3, उसने लिख दिया 1, लिखा जाना था 0.7, उसने लिख दिया 1.7, तो कहीं ना कहीं एक से उसे प्रेम है। अब देखते हैं क्या है। कक्षा में उसका लापरवाह, ऑप्शन बिल्कुल गलत। वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीच लगा रही है। हाँ ये है, यह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि है, बिल्कुल गलत। गणित से डरा हुआ है, बिल्कुल गलत। तो आंसर ये निकल के ज्यादा नहीं सोचना, इसमें करना है पहले देखना है कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव तो निगेटिव वाली ऑप्शन काट के अपने आप आंसर आ जाएगा। फिलहाल आगे आते हैं। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर पर इसे समझाने के लिए क्या करना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है कि अगर 5 से अगर हम किसी को भी भाग करें, 5 या 5 ही कम 5 यानी कि 4, वो कह रहा है कि एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है, यानी कि ये जो आएगा वो हमेशा भाजक से कम आएगा। देखो भैया ये होता है भाज्य, जिसे हम भाग देते हैं, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। तो वो कहना चाह रहा है कि शेषफल हमेशा भाजक से कम ही तो होगा। बात समझ में आ गई। अब हमें बच्चों को सिखाना है। अब बच्चों को भैया तुम तो सीख गए क्योंकि सीखे हुए, अब बच्चों को कैसे सिखाएंगे भागफल वाला ये सब क्या होता है। तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। हस्त कौशलो सामग्री कंकड़, गेंद, टोकन इत्यादि उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटें और वांछित संबंध से स्थापित करें। बिल्कुल सही। देखो ये जो दे दिया ना कंकड़, गेंद, टोकन, ये सामग्री है। क्या है, सामग्री है। ये बच्चे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सीख रहे हैं इन चीजों को। ठीक, तो कंकड़, ये सब जितने भी चीजें आएंगी सिखाने के लिए जो होते हैं वो सबसे मेन होते हैं। ठीक, बस बाकी कुछ नहीं करना, ये सब निगेटिव होंगे। वैन हेले के ज्यामितीय स्तर, वैन हेले के मैंने ज्यामितीय स्तर बताए थे। सबसे पहले बच्चा आकृति सीखने के लिए क्या करता है, चीजों को देखेगा। वो अगर कोई गोला उसे सीखना है तो पहले सूरज को देखेगा, उसे ये नहीं पता, फिर उसके बाद की कहानी है, तो देखेगा वो पहले, सबसे पहले। तो देखते हैं दृश्यीकरण, तो दृश्यीकरण सबसे पहला वाला स्तर है। तो देखते हैं इसमें क्या है। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्म, ये दूसरा वाला था। वर्गीकरण स्तर पर ज्यामितीय चिन्ह प्रमेय बिल्कुल लास्ट। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों के स्वरूप को दिखावट के आधार पर, देखो मेरी वीडियो देख लेना, वैन हेले की आई है, तो ये आंसर हो गया। दिखावट के आधार पर पहले वो देखेगा। अगर उसे आयत समझना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, किसी गेट को देखेगा या कोई भी चीज एक्स वाई जेड मेज वेज वगैरह। सबसे पहला चरण क्या है, देखेगा। और लास्ट वाला चरण क्या है, जिसमें बिल्कुल निचोड़ निकाल के कहेगा लो जी मैं बिल्कुल परफेक्ट। फिलहाल ये था, वीडियो देख लेना पूरी। राष्ट्रीय और बच्चों की श्रेष्ठ समग्र भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब भैया तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे तो ये समझ लेना तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अगर किसी को चोरी करनी गलत है ना, तो ऐसे इन्होंने पॉजिटिव बात रखी है। शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों का आरंभ किया गया है। तो ये है CPD की फुल फॉर्म कंटिन्यूएशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसे भैया रट लेना, बस बात खत्म। बाकी पढ़ लेना NEP 2020, वो मैंने पढ़ाया है। आगे आते हैं मूल्यांकन विद्यार्थियों को सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसको कैद के अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है। मूल्यांकन क्यों जरूरी है, किसके लिए है, माता पिता नहीं, स्कूली निरीक्षक नहीं, शैक्षिक अधिकारी। जो भी शैक्षिक अधिकारी इसलिए क्योंकि वो मूल्यांकन करेगा, शिक्षा तो वही दे रहा है ना। बात समझ में आ गई, ये मेन चीज है, बात खाली अध्यापक नहीं। आगे NCERT के अनुसार, यानी कि कुल मिलाकर आपके अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। अधिगम 1 में हम कौन सा नहीं सिखा सकते, ये कहना चाह रहा है। 50 तक की मैंने NEP पे वीडियो बनाई है, ठीक है, और एक वीडियो और आई है, वो इसी पे आई है, याद रखना, ठीक है। तो वो आप पूरी देख लेना, उसमें सब दिया है कक्षा 1 का क्या है। फिलहाल किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, कक्षा 1 में नहीं, जोड़ हो जाएगा, गुणा तक पहुंच जाएगा, ये भी हो जाएगा। 50 तक की गिनती, ये गिनती, ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसमें स्थानीय मान 1 में नहीं आएगा भैया, वो भैया बहुत छोटा बच्चा है, वो गिनती सीख जा, बहुत बड़ी बात है। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र लिया और छायांकित करने का कार्य के लिए जोसेफ ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कहाँ उपयोग हो रहे हैं। तो यानी कि उसने कोई ऐसे लिया और भिन्न समझाना चाह रहा है, तो ये इसे भर दिया। तो उसने कह दिया भैया टोटल कितने 4 और ये कितने हो गए 2, यानी कि 2/4, 2 भाग रंगे हुए टोटल 4 में से।
तो ये है आइकोनिक। क्या है ये? दृश्यमापिता ये है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। यानी कि अगर कोई आयत है तो उसका परिमाप समान लेकिन क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। हाँ, आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप ये भी हो सकता है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी आकृति के आयामों को जाने बिना, देखो ये नेगेटिव है। अरे जब उसके आयाम ही नहीं जानेंगे तो कैसे हम अनुमान लगा लेंगे आयतन का? अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। तो ये हो गया बिल्कुल सही। क्वेश्चन देख लेना, नहीं पूछा था। बस भैया ये हो गया आपका खत्म। थोड़ा सा जल्दी में था मैं आज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आता हूँ। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें। अब फिलहाल पुलिस के लिए आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जीके जीएस के साथ। थैंक यू।